इधर दिल्ली चुनावों में सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो यमुना नदी की हो रही है और यमुना में जहर मिलाने के आरोप पर अब सियासत और तेज हो गई। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तंज कसा, यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है। फिर एक बार उन्होंने ये बात कही, जब हमने मुद्दा उठाया तो अमोनिया का लेवल कम हो गया है, मुझे नोटिस भेजे जा रहे हैं, सच बोलने के लिए जेल जाना पड़े तो मैं तैयार हूं। नायब सिंह सैनी इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। नायब ने आतिशी का फोन नहीं उठाया, जब तक जिंदा हूं दिल्ली वासियों को गंदा पानी पीने नहीं दूंगा, अरविंद केजरीवाल अब ये कह रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर ये पूछा है कि किसने ये जांच की है, कैसे ये पता चला है और आप क्या कह रहे हैं, आप जवाब दीजिए। इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार को और अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैंने सच बोला, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है, सियासत हो रही है और मुझसे जवाब मांगा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जहरीला पानी है। जहरीला पानी मतलब इसके अंदर अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा है। 7 ppm तक अमोनिया का पानी पहुंच गया है, अमोनिया का लेवल पहुंच गया है। 7 ppm अमोनिया सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। ये इरिवर्सिबल, कई ऑर्गन्स के इरिवर्सिबल डैमेज कर देता है, हेल्थ हैजर्ड है और ये आपके लिए फेटल भी हो सकता है, आपको की मौत भी हो सकती है इस 7 ppm वाटर से। हमने ये मुद्दा कुछ दिन पहले उठाया। मुद्दा क्यों उठाया? हम बेबस थे उठाने के लिए। इस पे हम राजनीति नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे समाधान मिले। इसलिए आतिशी जी ने कई दिन तक उनको फोन किया, उन्होंने समाधान नहीं दिया। और बड़ी मजे की बात है, जब से हमने ये मुद्दा उठाया कि 7 ppm है, अमोनिया कम होना चालू हो गया। आज अमोनिया 3 पे आ गया, तो इसका मतलब यही कर रहे थे और इन्होंने ही कम कर दिया। पहले इन्होंने ही ज्यादा किया और इन्होंने ही कम कर दिया। अचानक शोर करने से अमोनिया कम कैसे हो गया? तो कौन कर रहा था ये? और आप हमें धमकी दे रहे हैं कुछ करने की बजाय कि हम केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। डाल दो जेल में, मेरे को अभी अभी जेल से होके आ रहा हूं, केस कर देंगे, कर दो केस मेरे ऊपर। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। तो यमुना के पानी को लेकर सियासत लगातार जारी है। यमुना पर सियासत के बीच बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल पर हमला बोला। कहा कि कट्टर ईमानदार कितने दागदार हैं वो सबके सामने हैं। आप कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। 6 महीने में एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे थे, 6 महीने से, और आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर सबूत मांगे हैं और वो देने चाहिए। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है और जब वो मुद्दा उठाते हैं तो उन्हें परेशान किया जा रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि आपने कुछ किया ही नहीं है और आप पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। बहुत साफ है कि इस तथाकथित कट्टर ईमानदार का असली किरदार कितना दागदार है, ये उनके पुराने साझीदार के मुंह से खुद सुनाई पड़ रहा है। अब एक बात दिल्ली की जनता के सामने बहुत साफ है कि ये दोनों ही पार्टियां झूठ बोलती हैं। मात्र 6 महीने पहले ये एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे थे और अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि से तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। अब मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत साफ साफ समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे ये दल सिर्फ एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, एक दूसरे के सच को झूठ का मुलम्मा लगाकर छुपाने के लिए आए थे और अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए।
तो यमुना को लेकर लगातार सियासत जारी है और इस बीच इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल को नोटिस भेज दिया है। नोटिस जारी कर कल तक सबूत मांगे हैं। जहरीले पानी को रोकने के लिए क्या किया है ये भी पूछा है कि आपने क्या किया है और जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने इस जहर की जांच की थी ये भी बताया जाए। और अभी इसी चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर अरविंद केजरीवाल भड़के और ये कहा कि जब वो सच बोल रहे हैं तो उनसे जवाब मांगा जा रहा है, उनको जेल भेजने की बात कही जा रही है। जहरीले पानी को रोकने के लिए क्या किया है चुनाव आयोग ने ये पूछा, क्योंकि चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी और ये कहा था कि हरियाणा की सरकार जो है वो जानबूझकर अमोनिया का लेवल बढ़ा रही है यमुना में। और चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़क गए हैं अरविंद केजरीवाल। ईसीआई राजनीति कर रहा है, ये आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनको वो दिल्ली का पानी भेजेंगे। इसी को सामान बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। फिर एक बार आरोप लगाए हैं कि निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग और ये भी कहा है कि मेरी शिकायत पर तो मुझे नोटिस जारी हो जाता है, लेकिन जो लोग सामान बांट रहे हैं वो नहीं दिख पाता। और ये भी कहा है कि वो यमुना का पानी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भेजेंगे पीने के लिए। तो आप चुनाव आयोग को भी राजनीति में घसीट लिया गया है। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। तो यमुना को लेकर जो राजनीति हो रही है अब उसमें इलेक्शन कमीशन को भी घसीट लिया गया है। हमारे सहयोगी कोमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, यमुना कैसे साफ होगी, दिल्ली की जनता को कैसे शुद्ध पानी मिलेगा, ये तो शायद किसी की चिंता की बात नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग फिर एक बार टारगेट पर आ गया। पिछले कई चुनावों में और एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिया अरविंद केजरीवाल ने। बिल्कुल सुजाता, आपने ये सही कहा है। जब भी चुनाव होते हैं तभी चुनाव आयोग को जो विपक्ष है बार बार टारगेट पे लेता है और इस बार भी यमुना में पानी में जहर को मिलाकर के चुनाव आयोग ने 28 जनवरी को केजरीवाल से जो हैं अरविंद केजरीवाल उनसे जवाब मांगा था, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया 28 जनवरी को रात 8 बजे तक, उससे चुनाव आयोग संतुष्ट नजर नहीं आया और बीजेपी और कांग्रेस की शिकायत पे चुनाव आयोग अब इस मुद्दे को लेकर के बहुत सीरियस है। दोबारा से उन्हें जवाब देने के लिए कहा है कल यानी कि 31 जनवरी को दोपहर 11 बजे तक। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि जो पहले केजरीवाल की तरफ से जवाब आए थे उनसे वो संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो तथ्यहीन थे। इस बार दोबारा मौका चुनाव आयोग देता है उन्हें कि वो तथ्य के साथ ये बताए कि जो उन्होंने एलिगेशन लगाया, जो नरसंहार की बात की है कि पानी में जहर मिला के हरियाणा सरकार नरसंहार करना चाहती थी, उसके पीछे क्या कारण है, क्या तथ्य है, कहां पर पानी में किस तरीके का जहर मिलाया गया, वो जहर किस प्रकृति का था, जहर कहां से मिलाया गया, उसे किस तरीके से रोका गया, कौन से जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने उन्हें ये सूचना दी थी। इस तरीके से पूरे तथ्यों के साथ सीएम आतिशी खुद एक पेपर लेकर आई थी और ये कहा था कि हमें जो बोर्ड के इंजीनियर हैं उन्होंने ये बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उनके पास तो वो प्रूफ है जो वो मीडिया को दिखा रही हैं, तो वही वो चुनाव आयोग को क्यों नहीं भेज देती हैं? बिल्कुल सवाल ये उठता है। और अगर वो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि उनके पास बॉटल्स हैं, पानी है वो उसमें, और 2 चुनाव आयोग को भी भेजेंगे, चुनाव आयोग पे आरोप भी लगा रहे हैं, तो ऐसे में देखना होगा चुनाव आयोग क्या उनसे संतुष्ट हो पाता है। अगर नहीं होगा तो चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई की चुनाव आयोग ने बात की। और अगर सुजाता ऐसा होता है तो जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक उन्हें सजा हो सकती है, 2 से 3 साल की जुर्माना भी हो सकता है, दोनों भी
हो सकते हैं। तो वाकई में ये अरविंद केजरीवाल के लिए अब बड़ी चुनौती है, जब उनके इंडिया गठबंधन जो बना था उनकी सहयोगी पार्टी लेकिन कोमल ये भी है कि चुनाव के दौरान बहुत से ऐसे बयान दिए जाते हैं और उसका कभी भी कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता है चुनाव आयोग। यहाँ तक कि अब आरोप ये भी लगे हैं कि जब सबूत हैं कि किस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी चीजें बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, सामान बांट रहे हैं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर। बिल्कुल, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया और बार बार लगाया जा रहा है चुनाव के दौरान। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जेनोसाइड की बात की, हरियाणा की गवर्नमेंट ने पानी में मिलाया, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री और यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री दोनों की तरफ से पद चुनाव आयोग की तरफ गया था, ये शिकायत गई थी। ऐसे में चुनाव आयोग का ये कहना है कि ये दो राज्यों के बीच जो है वो एक आपसी जो है युद्ध की, जिस तरीके से होता है युद्ध करवाना, इस तरीके से नरसंहार ये करवा रहे हैं उन पे, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। उसको लेकर के चुनाव आयोग, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि चुनाव के दौरान बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से दिए गए हैं, जो बड़े बड़े पद पर बैठे उनकी तरफ से दिए गए हैं, लेकिन कभी भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किस तरह की सफाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।